गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो डर हर किसी को लगता है, किसी भी काम को करने से पहले मन में एक डर रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर हौसले मजबूत हो और कुछ करने का जुनून हो, जिद हो उसे पाने की, तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, यानी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दिसंबर मंथ से जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। सबसे पहला है 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, यानी वर्ल्ड एड्स डे। इसकी 2020 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलेंट HIV सर्विसेज। 2020 में जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलेंट HIV सर्विसेज। ठीक है, 1 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, सीमा सुरक्षा बल दिवस। सीमा सुरक्षा बल दिवस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे, BSF भी बोलते हैं इसे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कितने तारीख को मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 2 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 3 दिसंबर। नेक्स्ट आता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट आता है आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। 2020 में इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। नेक्स्ट 5 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी इंटरनेशनल वॉलंटरी डे। कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे। नेक्स्ट आता है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? 9 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। यानी 9 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट आता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे।
विश्व मानवाधिकार दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, हो सकता है अब थीम के बारे में पूछे। तो 2020 में इसकी थीम क्या थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी वो थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस, यानी यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर। नेक्स्ट आता है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर। नेक्स्ट आता है 22 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को आता है राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे। किसके जन्म दिवस पर? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। नेक्स्ट आता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलेंट HIV सर्विस। 1 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है सीमा सुरक्षा बल दिवस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। 5 दिसंबर को ही 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। नेक्स्ट आता है 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे। नेक्स्ट आता है 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को आता है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इसकी थीम क्या थी 2020 में? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस यानी यूनिसेफ डे। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, अटल बिहारी जी की बर्थडे पर, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये तो हो गए हमारे दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज थे, जो जिनमें से एग्जामिनर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हमारे 12 के 12 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आती है कि आज के करंट अफेयर्स क्या है। आज के यानी 6 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय है उसके तहत जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है उन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। उन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट बोल्ड पर काम शुरू किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ण में रजत पदक जीता। किस भारतीय ने जीता?
पहलवान ने रजत पदक ओलंपिक में 57 केजी में, ठीक है, वो है रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने क्रेडिट सुविधा देने वाली किस एजेंसी को बंद कर दिया? केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस क्रेडिट सुविधा देने वाली किस एजेंसी को बंद किया? उन्होंने किया राष्ट्रीय महिला कोष को, यानी RMK, राष्ट्रीय महिला कोष एजेंसी को उन्होंने बंद कर दिया। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है, देश की किस कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी को हमारे देश में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज प्रमाण पत्र मिला है? किस देश की कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी को हमारे देश में यानी हंगरी देश में, सॉरी हमारे देश में नहीं, हंगरी देश में कौन है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज प्रमाण पत्र मिला है। किसे मिला है? भारत बायोटेक को मिला है हंगरी देश में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मोटो जीपी इंडिया किसे बनाया? जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज सुबग सिंह को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट आता है, केरल राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? केरल राज्य सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया? सहजीवन परियोजना। एक दिन सारी योजनाएं भी लेके आएंगे, 2021 की, 2020 की, अलग अलग कितनी भी योजनाएं किस किस जगह से शुरू हुई है, कितने राज्यों से शुरू हुई है। नेक्स्ट आता है, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 44,643 मामले सामने आए और मौत हो गई 464 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सीएम ने IIT रुड़की द्वारा बनाए गए भूकंप के पूर्व चेतावनी वाले ऐप को एक ऐसा ऐप बनाया जिससे भूकंप से आने से पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। चेतावनी वाले ऐप को लॉन्च किया, वो कौन सा है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। उस ऐप का नाम क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। IIT रुड़की ने बनाया है, भूकंप आने से पहले ही वो हमें वार्निंग दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एशियन अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस संस्था के द्वारा अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त है? हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? एशियन अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस संस्था के द्वारा अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां स्थान प्राप्त हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया? कौन से प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया? रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट आता है, मैं साइड हो रखी है, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। केंद्र सरकार ने क्रेडिट सुविधा देने के लिए किस एजेंसी को बंद कर दिया? राष्ट्रीय महिला कोष RKM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की किस कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी को हमारे देश में गुड गवर्नेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज प्रमाण पत्र मिला? भारत बायोटेक। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जॉन अब्राहम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राज सुबग सिंह। नेक्स्ट है, केरल राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? सहजीवन परियोजना। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 44,643, यानी और मौतें कितनी हुई? 464 लोगों की डेथ हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम ने IIT रुड़की द्वारा बनाए गए भूकंप के पूर्व चेतावनी वाले ऐप को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। एशियन अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस संस्था के अनुसार अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी को कौन सा स्थान मिला? हिंदी को मिला 5वां स्थान, ठीक है। तो ये आज के 10 करंट के क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट डेज थे दिसंबर मंथ के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। धीरे धीरे वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है लिखने के लिए, ठीक है। अब 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम क्या करेंगे? कल से हम स्टेट को लेके आएंगे। एक स्टेट के बारे में जितनी जानकारी होगी धीरे धीरे उसे कंप्लीट करते चलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन डेली आएंगे करंट के, इसमें आपको यहाँ से इन्हें याद करना है। अक्सर अब ज़्यादातर एग्जाम्स में करंट ही ज़्यादा पूछी जा रही है। सभी एग्जाम्स में करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। और हर क्लास का रिवीजन करके ही अगली क्लास में आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
कल की क्लास में फिर मिलते हैं एक नए स्टेट के साथ, जिसमें हम कौन सा स्टेट पढ़ेंगे ये मैं आपको कल ही बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा, जिससे हम अपना बेस्ट दे सकें। बस आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर कमी है कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो के नीचे हमेशा कमेंट कीजिए। और हिंदी की क्लास शायद 1-2 दिन नहीं आएगी, क्योंकि गौरव सर की थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है। उन्होंने आपको बताया भी होगा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जब वो आपको बता रहे थे कि उन्हें आपको भी टीके लगवाने चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो जैसे उन्होंने लगवाई थी कल वैक्सीन, तो उन्हें थोड़ा फीवर है, तबीयत खराब है उनकी, तो इसलिए 1-2 दिन लग सकता है हिंदी की क्लास आने में। लेकिन क्लास डेली आएगी, आप टेंशन मत लीजिए और बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।